आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन निम्रानाज एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के जवाब देने वाली हूं जो हर डायबिटिक पेशेंट के होते हैं, जिनका जवाब उनको आज तक नहीं मिल पाया। सबसे पहला सवाल, क्या शुगर कभी ख़त्म नहीं होगी? क्या शुगर एक बीमारी है? क्या शुगर में लाइफ लॉन्ग मेडिसिन का यूज़ करना पड़ता है? अगर आपको भी शुगर है या आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको साइंस की बुनियाद पर ऐसे सवालों के जवाब देने वाली हूं जो हर डायबिटिक पेशेंट को मालूम होने चाहिए। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ कोई इन्फेक्शन नहीं है जो एंटीबायोटिक्स से ख़त्म हो जाएगा। ये एक मेटाबॉलिक कंडीशंस होती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है और ये क्रोनिक भी हो सकता है। क्रोनिक मतलब कि अगर आपको स्टार्टिंग पे पता नहीं चला कि आपको डायबिटीज़ है, आपको 1 साल के बाद डायग्नोज होती है, तो इसकी वजह से आपको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डायबिटीज़ पेशेंट नॉर्मल और हेल्दी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अब हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की। टाइप 1 डायबिटीज़, इसमें पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। ये जेनेटिक हो सकती है, मतलब ये कि ये आपके पेरेंट्स में अगर किसी को है तो ये आगे ट्रांसफ़र हो सकती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ कन्वर्ट हो जाए टाइप 1 में, और वो लॉन्ग टर्म होती है। लाइक किसी को 10 साल से शुगर है तो उसका अच्छा कंट्रोल नहीं है तो वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो सकता है, उसमें भी इंसुलिन डिपेंडेंट होना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसमें बॉडी इंसुलिन तो बनाती है लेकिन उसे ठीक तरह से यूज़ नहीं कर पाती। इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के जो काज फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है जो बिल्कुल अनहेल्दी है, और जो डाइट हम लेते हैं उसका भी कोई बैलेंस नहीं है, एक्टिविटी लेवल 0 है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्या टाइप 2 डायबिटीज़ ख़त्म हो सकती है? टाइप 2 डायबिटीज़ को हम रिमिशन कर सकते हैं। अब इसको हम रिमिशन कैसे करेंगे ये वीडियो के लास्ट पे मैं आपको बताऊंगी। आपकी उम्र 20 से 25 या 30 साल है और आप ये समझते हैं कि डायबिटीज़ सिर्फ ओल्ड एज में जाके डायग्नोज होती है, तो ये सोच तब्दील हो चुकी है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा यंग अडल्ट्स, इवन के टीन एजर में भी डायबिटीज़ को डायग्नोज किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के कॉज फैक्टर में। सबसे पहला ये है कि अगर आपकी फैमिली में से किसी को डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपकी डाइट इतनी अनहेल्दी है कि आप बहुत ज़्यादा बाहर से खाते हैं, आप एक ऐसा लाइफस्टाइल है जिसमें आपकी एक्टिविटी 0 है, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप ज़्यादा शुगरी ड्रिंक, जंक फूड्स लाइक करते हैं तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप मसलसल आप स्ट्रेस में रहते हैं, आपको क्रोनिक स्ट्रेस है, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है, आप ओवर वेट में है, मीन कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट ज़्यादा है, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। और जिन ख़वातीन को PCOS है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है, उनको भी टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। याद रखें, टाइप 2 डायबिटीज़ एकदम से नहीं डायग्नोज होती। सबसे पहले बॉडी हमें साइन एंड सिम्टम्स शो करवाती है। उन साइन एंड सिम्टम्स में ये है कि एकदम से वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ में। जब आप ये फील करें कि आपका वेट बहुत लॉस होने लग गया है तो आप डायबिटीज़ को चेक ज़रूर करवाएं, ठीक है। और सेकंड ये कि आपको बार बार प्यास लगती है, रात के टाइम आप ठीक से सो नहीं पाते, बार बार वॉशरूम जाते हैं, आपके पाँव के नीचे ऐसे फील होता है जैसे किसी चीज़ के चलने या किसी चीज़ के चुभने जैसा फील होता है, तो ये डायबिटीज़ की साइन और सिम्टम्स है। इसलिए आपको टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए ताकि जितनी जल्दी ये डायग्नोज हो उतनी जल्दी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के रिमिशंस पे कि इसको डाइट लाइफस्टाइल से कैसे रिमिशन किया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप है कि अपनी डाइट को हेल्दी रखना है। आप ऐसी डाइट को फॉलो करें जो बिल्कुल बैलेंस हो, आपकी डाइट में ज़्यादा कार्ब्स ना हो, मीन कि आप जिस तरह ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कार्ब्स ले रहे हैं ऐसे ही आप लंच में लेते हैं या डिनर में लेते हैं, तो ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाए, ठीक है। इसलिए आपने अपनी डाइट को बैलेंस रखना है, एक्टिविटीज़ लेवल को बढ़ाना है। अगर आप एक्टिविटीज़ नहीं
नहीं करते तो आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के साथ साथ अगर आपका वेट ज़्यादा है तो इस वेट को नॉर्मल लेके आएँ, नॉर्मल BMI में लेके आएँ, ठीक है। अगर आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं ये भी आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और जाते हुए आप मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मैं हूं आपकी डाइटिशियन निम्रा नाज। थैंक यू सो मच।